नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमर्स पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे DSSB जो टीचर की जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में। हम जानेंगे कितने जो पद हैं वो आपके रहने वाले हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। आइए जानते हैं कि इसके फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे। तो इसके जो फॉर्म है आपके वो स्टार्ट होंगे 16/1/2025 से। 16 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 14 फरवरी 2025 रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें जो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर जो बंदा कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएट वही बंदा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम बात करें आपके लिए कि इसमें जो पोस्ट रहने वाली है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो इसमें जो पोस्ट रहने वाली है आपकी वो रहने वाली है एडवर्टाइजमेंट 824/24। इसके अनुसार आपकी जो PGT हिंदी मेल के लिए जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है DSSB के थ्रू वो रहने वाली है। आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है जनरल की 51, OBC की 4, SC की 6, ST की आपकी रहने वाली है 2, EWS की आपकी रहने वाली है 7। टोटल आपकी जो वैकेंसी ऑफ DSSB के थ्रू PGT हिंदी की रहने वाली है वो रहने वाली है 70 वैकेंसी। उसके बाद हम बात करें PGT हिंदी फीमेल के लिए, तो जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो टोटल वैकेंसी 21 रहने वाली है। EWS की आपकी 3 वैकेंसियाँ रहने वाली है। ST के लिए 5, SC के लिए 4, OBC के लिए 2 और जनरल के लिए आपकी 7 सीटें रहने वाली है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। PGT हिंदी की जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की जो आपकी वैकेंसी है वो रहने वाली है, वो आपकी रहने वाली है नो रिक्वायरमेंट्स रिसीव्ड टिल डेट। मतलब अभी तक कोई भी उनके द्वारा ज्ञापन नहीं दिया है, कोई भी वैकेंसी खाली है इसके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी PGT मैथ की। मैथ में आपकी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसके लिए आपकी कितनी जो वैकेंसी है वो रहने वाली है। तो उसके लिए आपकी जो जनरल की है वो 10 पोस्ट रहने वाली है, OBC की 7, SC की 2 और ST की 0 पोस्ट है, कोई पोस्ट नहीं रखी है। उसके बाद EWS की 2 और आपकी टोटल पोस्ट कितनी है 21 रहने वाली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी 825/24 में PGT मैथ फीमेल के लिए आपकी जो पोस्ट रखी हुई है वो जनरल के लिए 1, OBC के लिए 4, SC के लिए 1 और ST के लिए 4 रखी हुई है। और उसके बाद हम बात करें आपकी EWS के लिए, तो EWS के लिए आपकी कोई पोस्ट नहीं है और आपकी टोटल ऑफ पोस्ट नंबर कितनी है 10। इसके बाद हम बात करें न्यू म्यूनसिपल काउंसिल की, तो यहाँ पे भी इन्होंने अभी तक कोई आपको जो पोस्ट आने वाली है उनके लिए कोई जानकारी नहीं दी है। हो सकता है इन पोस्टों की जो है इंक्रीज हो, ये आगे आपको बढ़ के पोस्ट देखने को मिले। जो आगे आपकी जो वैकेंसियाँ कराई जाएंगी वहाँ पे आपको पोस्टें हैं वो आगे देखने को मिलेगी। जिस प्रकार आप पोस्ट है तो वो कुछ समय बाद आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हम बात करें 826/24 के लिए, तो PGT फिजिक्स मेल के लिए जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो जनरल के लिए 1, OBC के लिए आपकी 2 और SC ST और EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं रहने वाली है। और आपकी जो टोटल नंबर पोस्ट है वो 3 रहने वाली है। PGT फिजिक्स फीमेल के लिए आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो जनरल के लिए 1, आपकी जो OBC है उसके लिए भी 1 और बाकी तीनों में कोई पोस्ट नहीं रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें आपकी टोटल नंबर पोस्ट 2 रहने वाली है। इसके बाद आपको जो ये वैकेंसियाँ आपकी न्यू म्यूनसिपल काउंसिल की जो वैकेंसियाँ हैं वो आपकी अभी नहीं, जो आपकी वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में यदि ये डाटा देते हैं तो आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। इसलिए आप यदि जो टीचर की तैयारी करना चाहता है और वैकेंसी में अप्लाई करना चाहता है, टीचर बनने का इच्छुक है दिल्ली में रह के, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर सकता है। उसके बाद हम आगे जानेंगे कि आगे क्या करना है, आगे कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। तो उसमें भी कुछ पोस्टें हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। PGT केमिस्ट्री में ये आपकी 4 पोस्ट रहने वाली टोटल, SC ST और EWS में कोई पोस्ट नहीं है। फीमेल में आपकी 3 पोस्ट रहने वाली है। केमिस्ट्री में आपकी जो म्यूनसिपल है वो रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई है अभी। PGT बायोलॉजी में आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है। PGT बायोलॉजी में फीमेल के लिए आपकी सबसे अच्छी पोस्ट है, 12 पोस्ट रहने वाली।
पीजीटी इकोनॉमिक्स में आपकी 60 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाली है। इकोनॉमिक्स फीमेल में आपकी 22 पोस्ट रहने वाली है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में यहाँ पे काउंसलिंग ने अभी डाटा नहीं दिया, तो ये ज़रूर आपकी पोस्टें इंक्रीज होंगी। उसके बाद हम बात करें कॉमर्स की, तो इसी प्रकार कॉमर्स की 32 पोस्ट, कॉमर्स फीमेल की 5 पोस्ट, कॉमर्स से उसके बाद हिस्ट्री मेल के लिए 50 पोस्ट और हिस्ट्री फीमेल के लिए आपकी 11 पोस्ट। उसके बाद पीजीटी हिस्ट्री अंदर काउंसलिंग में अभी कोई डाटा नहीं दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करें जियोग्राफी मेल के लिए, तो जियोग्राफी मेल के लिए 21 पोस्ट, जियोग्राफी फीमेल के लिए बात करिए तो 1 पोस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि और भी वैकेंसी है क्या। हाँ, तो कुछ पोस्ट आपकी रहने वाली है, वो रहने वाली है पीजीटी जियोग्राफी में रहने वाली है। जो काउंसलिंग जो भर्ती है उसकी अभी डाटा नहीं आई है। उसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में 59 पोस्ट रहने वाली है। साइंस फीमेल के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए 19 पोस्ट रहने वाली है। पॉलिटिकल साइंस में काउंसलिंग के लिए कोई पोस्ट अभी नहीं बताई गई है। उसके बाद में सोशियोलॉजी में मेल के लिए आपकी 5 पोस्ट रहने वाली और फीमेल के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। और अभी तक जो म्यूनसिपल काउंसलिंग है उसके लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपकी नेक्स्ट कि जो आपके क्वालिफ़िकेशन है उनके बारे में, या आपकी जो आप ये भर्तियां हैं उनमें देख सकते हो कि आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। इसकी आपकी जो पे स्केल है वो 47,600 से स्टार्ट होके 1,51,000 तक आपकी, मतलब आप इनकम देख सकते हो। इनकम सबसे टॉप मोस्ट इनकम है वो यहाँ पे मिलेगी आपको। राजस्थान में यदि आप किसी भी अदर स्टेट से भरते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो इनकम स्टार्ट होगी वो 29,000, 23,000, 26,000 इस प्रकार होगी। लेकिन इसकी जो आपका वेतन है वो 47,600 से 1,51,000 रहने वाला है। पे लेवल 8 का है ये, पे लेवल 8 रहने वाला आपका 47,600 से 1,51,000। आप हर भर्ती को देख सकते हो। यहाँ से आपको क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल, यहाँ पे आपको ये होना चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट में आप देख सकते हो दूसरी वैकेंसी के बारे में, जैसे यहाँ पे भी आप पोस्ट ग्रेजुएट देख सकते हो। जो वैकेंसी है आपके लिए वो देख सकते हो। आपकी सैलरी सेम रहने वाली है। आपके पास क्या होना चाहिए, बीए बीएड, बीएससी बीएड और 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए, या बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इतना सब कुछ है, तो आप सभी में इतना ही मांगा जा रहा है आपसे। जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी वो बहुत ही कम रहने वाली है, बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। आप जो अदर स्टेट में यदि बात करोगे तो ज़्यादा आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मांगेंगे, बीएड वगैरह, बीएससी वगैरह सब कुछ मांगते हैं। लेकिन इसमें आपको जो पे लेवल है वो भी अच्छा रहने वाला है और आपकी जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आपकी क्या क्या नहीं होनी चाहिए। आप एक तो ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए, मतलब अंधे नहीं होने चाहिए। एंड दो विजन, आपको कम दिखाई देने की शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। डीफ, मतलब आपको कानों से सुनाई कम दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। लिटमल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग फैसिलिटी लिपरिंग क्यूर ड्रॉपिंग एसिड, ऐसा कुछ भी आपके पास ऐसा भी डिसेबिलिटी है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी डी ऑटिज्म, इंटेलिजेंसी, एसएलडी, मेंटल, ऐसी भी हालत आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप मेंटल हो, पागल हो। ऐसे भी हो तो आप टीचर नहीं बन सकते। लेकिन आपकी डिसेबिलिटी, यदि कोई भी डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की नहीं है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत में कहीं से भी आप सिटीजन हो सकते हैं, नागरिक हो सकते हैं। The candidate must be eligible in terms of age, education, qualification, experience, etc. as per requirements, rules notified by user department of post which she is ident to apply। मतलब कि आप जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगी है, इनको जो नीड है, जो चाहिए, वो यदि आपके पास है तो आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, etc. एज सबसे 14/2025, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 14 फरवरी 2025 से पहले पूर्ण होना चाहिए। अब इसमें दिया हुआ है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो और अप्लाई की जो डेट है वो कब से स्टार्ट होगी। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, ये तो आप DSSB ऑनलाइन जो पोर्टल है इनका, वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी रहने वाली है 16 जनवरी 2025। उसके बाद में जो एंडिंग डेट है वो रहने वाली है 14 फरवरी 2025। उसके बाद हम बात कर लें
अप्लाई के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे पेपर का बताया हुआ है कि जो एग्जामिनेशन सीन है वो क्या रहने वाला है। आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो फ़ी रहने वाली है वो मात्र 100 रुपये रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लें कि जो आपकी एग्जामिनेशन स्कीम है वो क्या है, मतलब इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, कितने सब्जेक्ट आपके आएंगे। तो इसमें आपका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा, और जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 300 होंगे, टोटल मार्क्स 300 होंगे। उसके बाद में टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन वो है नहीं इसमें, मतलब एन ए का मतलब होता है ने, ग्रांड टोटल मतलब 300 नंबर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो फर्स्ट सिलेबस आपका दे रखा है MCQS ऑफ 1 मार्क्स ईच, मतलब आपके जो विकल्प के क्वेश्चन आएंगे वही आएंगे, उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम बात करें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी का जो है उसमें आपको एक क्वेश्चन, मतलब आपके जो एग्ज़ाम में पेपर आए जो सब्जेक्ट आएंगे वो 5 सब्जेक्ट होंगे। एक आपकी रीजनिंग होगी, दूसरा सब्जेक्ट आपका वो होगा जनरल अवेयरनेस, मतलब आपका GS होगा। तीसरा सब्जेक्ट आपका जो होगा वो रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी जो इंग्लिश है वो रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें चौथा आपका जो है हिंदी लैंग्वेज और कॉर्पोरेशन रहने वाला है। चौथा आपकी मैथ रहने वाली है। तो इस 5 सब्जेक्ट के अलावा कोई सा सब्जेक्ट नहीं आने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो सिलेबस की है। उसी में आपका जो दूसरा पेपर होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा वो है पार्टनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथड ऑफ 200 मार्क्स का होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, और आपको टाइम मिलेगा वो भी 200 मिनट, मतलब 200 मिनट मिलेगी लगभग। तो आपके पास समय भी बहुत अच्छा है। आपके यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपके नंबर भी लगभग आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी लगभग श्योर है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादा वैकेंसी पे ज़्यादा फॉर्म लगाए नहीं जाते, क्योंकि बच्चे हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पे जो दिल्ली के लोग हैं वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मेरा कहना ये है आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें, जिससे आपकी एक पोस्ट सुनिश्चित हो जाए। इसमें जो दूसरा पेपर है वो आपका रहने वाला है टीचर से संबंधित, कि टीचर कैसे पढ़ाता है और क्या करना चाहिए टीचर को, उससे संबंधित है। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट आपका पेज है उस पर चलते हैं। इसमें जो आपको अंक लाने वो आपकी जो 40% कम से कम EWS के आने ही चाहिए यदि पेपर उनको पास करना है। तो OBC में 35% और SC ST और PWBD में आपके 30% कम से कम होने चाहिए। यदि कट ऑफ उसके बाद लगेगी, लेकिन आपको पेपर पास करने के लिए इतने नंबर तो चाहिए ही होंगे। उसके बाद आपकी कट ऑफ रखी जाएगी, जितने यदि ज़्यादा नंबर होंगे तो, और इससे कम होंगे तो इन पे आपका सिलेक्शन होगा, इनसे नीचे होने पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब यदि हम बात करें जो आपका आरक्षण है उसके बारे में, तो SC ST को जो छूट मिलने वाली है एज में वो 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWBD और जनरल EWS में आते हैं तो वो 10 साल की उनको छूट मिलेगी। PWBD और वो SC ST में आते हैं तो उनको 15 साल की, और OBC में आते हैं तो उनको 13 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोई और भी यदि अच्छी बात हो तो हम चेक कर लेते हैं एक बार कि कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हो और हम छोड़ दें। तो ये आप नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हो पूरा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। उसके बाद यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अच्छी अच्छी जो वैकेंसी आती है उनके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।